ये जो क्वेश्चन है बच्चे आपके क्वेश्चन नंबर 19, हालांकि आपके 2.3 के मैंने 3 वीडियो बनाए थे, 2.3 के 3 पार्ट में मैंने उसके कंप्लीट किए थे। उसमें जो फर्स्ट वीडियो था रूट वाला 2.3 का जो फर्स्ट वीडियो है, 2.3 3 वीडियो है ना अपने, उसमें फर्स्ट जो वीडियो वो यही वाले क्वेश्चन थे चारों, ये उसी फर्स्ट वाले वीडियो के मेथड से होंगे, सेम टू सेम, है ना। तो वैसा का वैसे अपन करेंगे। लेट 5 पहला ले रहे हैं अपन, तो लेट 5√2 इज ए रैशनल नंबर, वही अपन मानेंगे। माना कि 5√2 एक परिमेय संख्या है, तो वी हैव टू फाइंड आउट 2 इंटीजर्स। फिर अपन उस टाइम सेम थ्योरी जो ली थी, ए एंड बी, 2 थ्योरी लेंगे अपन, 2 इंटीजर लेंगे। तो हम ऐसे 2 पूर्णांक ए और बी लेंगे जहां बी बराबर नहीं होना चाहिए 0। अब हमारा टारगेट क्या है, जो मैंने आपको वहां सिस्टम बता रखा था, वही कि जो भी रूट की वैल्यू होती है उसको क्या करो, अकेला बनाओ। यानी कि सबसे पहले हमने 2 इंटीजर लिए ना, ए और बी, तो 5√2 को ए अपॉन बी लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो √2 को अकेला कर लो, ए अपॉन बी, ये 5 चला जाएगा बी के साथ मल्टीप्लाई में, हो गया √2 अकेला। इसका मतलब यहाँ समझना बच्चे, ए बी को अपन ने क्या माना, इंटीजर, और ये नंबर भी तो इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, वो संख्याएं जो रूट में नहीं होती, जो परफेक्ट नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी एंड 5 ऑल आर इंटीजर्स, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात? सेम वही थ्योरी है, ए बी तथा या फिर 5 सभी पूर्णांक हैं। पूर्णांक है कि नहीं है, क्योंकि ए बी को तो अपन ने माना है और 5 खुद एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। इसका मतलब इट मीन्स अगर ये पूर्णांक है तो √2 ए अपॉन 5, देखो जो इंटीजर होता है वो रेशनल नंबर होता है। ये मैंने आपको वहां बता रखा है 2.3 के 3 वीडियोस में। इसका मतलब ए अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर, समझ पा रहे हो ना। अगर इंटीजर हैं तो वो रेशनल नंबर है, यानी कि a/5 भी एक परिमेय संख्या है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, अब आगे समझना। अगर ये इंटीजर है तो परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये रेशनल नंबर है, तो बात बताओ ये दोनों तो बराबर है ना। इट मीन्स का मतलब अर्थात √2 विल बी ऑल्सो ए रेशनल नंबर, है कि नहीं, क्योंकि वो दोनों तो बराबर है ना। तो अपन क्या लिख देंगे, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात अपन को लिखनी। अब समझना बात को कि हमें क्या परिमेय संख्या दिखाना था क्या बच्चे। हमने कह दिया कि ये इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर, लेकिन यहाँ हमें कॉन्ट्राडिक्स, मतलब एक हमारी इस बात का विरोध हो रहा है। हमें दिखाना था कि √2 एक ए परिमेय संख्या, ए रैशनल नंबर। तो 2 लाइन हमने जो वहां लिखी थी वो 2 लाइन वापस लिखी, तो वो 2 लाइन बची है कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर, यानी कि लेकिन इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, यहाँ और हम तो यहाँ कह रहे हैं परिमेय, जबकि हमें अपरिमेय दिखाने, तो हमारी बात का हो गया ना अपोजिट, यहाँ पे विरोध हो गया। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, अतः हमारी कल्पना गलत है। और लास्ट लाइन फिर आ जाएगी हैंस, ये क्या नंबर था, 5√2, हैंस 5√2 इज ए रेशनल नंबर। समझ पा रहे हो? सॉरी, इरेशनल नंबर, सॉरी। अतः 5√2 इरेशनल है बच्चे, इरेशनल है ना, इरेशनल का मतलब अपरिमेय, परिमेय नहीं है। अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या ये में दिखाना था, इरेशनल नंबर ये में दिखाना था, जो हमने दिखा दिया। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, 2/√7, ये वाला है ना, 2/√7। मैंने आपको थ्योरी नहीं मिटाई, बार बार टाइम वेस्ट होता है अपना। लाइट, सबसे पहले वही सेम लाइन, 2/√7 इज रैशनल नंबर, माना कि 2/√7 एक परिमेय संख्या। वी हैव टू फाइंड आउट 2 इंटीजर ए एंड बी सचेस, हम 2 ऐसे पूर्णांक लेंगे, ए बी जो जहाँ पर बी बराबर नहीं होना चाहिए 0, सेम थ्योरी। उसके बाद में हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 2/√7 उसको ए अपॉन बी से कंपेयर करेंगे अपन, ठीक है। ए अपॉन बी से जैसे इसको कंपेयर किया, हमें मतलब रूट की वैल्यू सेम निकालनी है, तो √7 के ऊपर है। अब देखो यहाँ बटे में रह गया 7, तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इसको इससे करवाया तो ये तो हो गया √7a, और इसको इससे करवा तो ये हो गया 2b, हो गया वज्र गुणा, तिरछा गुणा। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, √7 को यहीं रहने दो, 2b अपनी जगह है, a नीचे चला जाएगा, तो ये बिल्कुल सेपरेट जो अपन चाहते थे वो हो गया। मतलब कि √7 रूट की वैल्यू सेपरेट हो गई, तो हम क्या लिखेंगे,
यहाँ पर सबसे पहले इसको ले जगह देखना है कि ए बी एंड 2 ऑल आर इंटीजर्स, यानी कि ए बी तथा 2 सभी पूर्णांक है, क्योंकि ए बी तो हमने लिया था और 2 पूर्णांक होता है, आपको पता है संख्या है। इसका मतलब 2b अपॉन ए, ये संख्या जो 2b अपॉन इज ए रैशनल नंबर। अगर ये सभी इंटीजर हैं तो 2b अपॉन ए क्या है, रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है इट मीन्स √7 ऑल्सो रैशनल नंबर, यानी कि √7 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें √7 को परिमेय नहीं दिखाना था, हमें इसको अपरिमेय दिखाना था। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि √7 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पर हमारी बात का विरोध होता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, अतः हमारी कल्पना गलत है। हेंस 2/√7 इज ए इरेशनल नंबर, अतः 2/√7 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखो 3/√5, तो वही लेट 3/√5 इज ए रैशनल नंबर, माना 3/√5 एक परिमेय संख्या है। वी हैव टू फाइंड आउट 2 इंटीजर्स ए एंड बी सच एज, हम ऐसे 2 पूर्णांक लेंगे ए और बी लेंगे जहाँ पर बी बराबर नहीं होनी चाहिए 0, तो अपन वही सेम कंपेयर कर देंगे कि 3/√5 बराबर ए अपॉन बी। हमें रूट को अकेला बनाना है इसलिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया √5a बराबर ये हो गया 3b। ठीक है, इसके बाद इधर देख लो, तो √5 अपनी जगह रहेगा, 3b और a चला जाएगा उसके नीचे, बस यही चाहिए था हमें। सेम उसके बाद थ्योरी, यहाँ पर a b एंड 3, a b एंड 3 ऑल आर इंटीजर्स, यानी कि a b तथा 3 सभी पूर्णांक है, क्योंकि a b अपन ने लिया था 3 पूर्णांक होता ही है। इट मीन्स 3b अपॉन a इज ए रैशनल नंबर, अर्थात इट मीन्स 3b/1 एक परिमेय संख्या है। इट मीन्स अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है, यानी कि √5 विल बी ऑल्सो ए रैशनल नंबर, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमारी बात का यहाँ पर विरोध हो रहा है कि √5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन इस तथ्य का विरोध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, और हाइपोथेसिस रॉन्ग, अतः हमारी कल्पना गलत है कि हेंस 3/√5 इज इरेशनल नंबर, अतः 3√5 एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। ऐसे लास्ट चौथा पार्ट देखो इसका 4 + √2, तो सेम थ्योरी लिखेंगे अपन, लेट 4 + √2 इज रैशनल नंबर, माना 4√2 एक परिमेय संख्या है। वी हैव टू फाइंड आउट 2 इंटीजर्स ए एंड बी सच एज, हम ऐसे 2 पूर्णांक लेंगे जहाँ ए और बी लेंगे जहाँ बी बराबर नहीं होना चाहिए 0, तो सेम है 4 + √2 इक्वल्स टू a अपॉन बी। ठीक है, √2 सेपरेट करना है तो √2 को अकेला बना लो, a अपॉन बी, 4 को भेजो उधर तो 4 जाएगा माइनस में। एक स्टेप और चला लो, इसके नीचे 1 रख के √2 का तो √2 और ले लो इसका एलसीएम आएगा b, तो ये हो जाएगा a का a, b का इसमें गया तो ये हो जाएगा 4b, ये वैल्यू सेपरेट। लास्ट सोल्यूशन इसका ये हो सकता है। उसके बाद में देखो a b, इसमें b, तो a b एंड 4, a b एंड 4 ऑल आर इंटीजर्स, यानी कि a b तथा 4, आपको पता है a b अपन ने लिया था और 4 इंटीजर होता है, ये सभी पूर्णांक है। अगर ये सभी पूर्णांक, इसका मतलब ये जो पूरी नंबर है, पूरा जो संख्या है a - 4b अपॉन b, ये जो नंबर है वो इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि जो इंटीजर होता है वो रैशनल होता है, तो ये रैशनल नंबर है। इट मीन्स अगर ये रैशनल नंबर है, मतलब ये परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √2 विल बी ऑल्सो रैशनल नंबर, यानी कि √2 वो भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन but this contradicts that fact that √2 is a rational number। हाँ, इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, हमारी कल्पना गलत है, और जो 4 + √2 थी वो वाकई इरेशनल नंबर ही है, यानी 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे लास्ट क्वेश्चन आपका इसका 20, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट नंबर है बच्चे, सबसे पहले अपन को सोल्यूशन, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर करवाए हैं, वैसा ही क्वेश्चन ये है। सबसे पहले अपन ये लिखेंगे, राइट इन P/Q फॉर्म। ठीक है, P/Q के रूप में लिखने पर, P/Q के रूप में अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि उसने कहा डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर को, डिनोमिनेटर आएगा कहाँ से जब तक अपन P/Q बटे में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसलिए अपन लिख रहे हैं। इसका मतलब 3.4 1 2 3 4 5,
अपॉन 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो है तो 5 नंबर है तो 5 जीरो लगा दो। ठीक है, इसका मतलब 3 4 1 2 3 4 5 का पॉइंट तो रिमूव हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 5। बहुत इजी समझना है ना। अगर इसको 10 की पावर 5 लिख सकते हैं तो 3 4 1 2 3 4 5। एक बात बताओ कि ये जो 10 की पावर 5 है, मैं इसको अंदर ही अंदर 10 को ये लिख दूं 2 इंटू 5 और ऊपर 5 का 5 है, तो क्या फ़र्क पड़ता है तो 10 ही ना। ठीक है, इसका मतलब 3 4 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर भी 5 है तो 5 के ऊपर भी 5 है, यानी कि 2 की पावर भी 5 इंटू 5 की पावर भी 5, ये बन के आ गए। तो इसने पूछा कि जो हर के यानी कि जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हैं उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। तो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर का मतलब था अभाज्य गुणनखंड, तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि द प्राइम फैक्टर, बड़ा आसान तरीका है बच्चे ना, द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। आप ऐसे लिखेंगे, अतः हम हर के अभाज्य गुणनखंड को 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का कह सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट थ्योरी बनेगी इसकी। इसने कहा कि उसको आप क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 5 और 5 की पावर n के रूप का है, बस। सेकंड पार्ट देखो, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर बार लगा हुआ है। देखो जब ऐसा बार लगा हुआ हो तो उसको पी अपॉन क्यूब में तो लिखना पॉसिबल है, तो 2 लाइन की थ्योरी है। Decimal expansion of the number is non-terminating and recurring and it is possible to write in p upon q form। यानी कि संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती, अशांत और आवर्ती क्यों है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसकी जो अपन फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर के, उसकी कभी भी 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं आएगा वो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर है, 1 से लेकर 9 तक नंबर है और कभी भी 2 की पावर और 5 की पावर में आंसर नहीं आना। इसलिए प्राइम फैक्टर ऑफ q बिसाइड 2 and 5, यानी कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा भी आएंगे। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं हैंस, ये तो कह सकते हैं हैंस q इज ए रेशनल नंबर, या फिर ये हैंस इट इज ए रेशनल नंबर, ये आप कह सकते हो कि अतः यह एक परिमेय संख्या है। बस इतना सा है, और कोई इसके अंदर कुछ है नहीं, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि अशांत नंबर है, जिस 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका आंसर नहीं है, इसके अलावा आएगा, इसलिए इसके बारे में यही कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जरूर है। तो इस तरीके से अपन ने जो आपका सेकंड चैप्टर था ओवरऑल कंप्लीट कर लिया। ओके।